हेलो प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, तो हम लोग लास्ट क्लास जो अटेंड किए थे उसमें एनसीईआरटी में जो टेबल था वहाँ तक हम तुम लोगों को बताए थे कि एनसीईआरटी के टेबल को अच्छा से पढ़ना। तो आज हम लोग उसके आगे की देखते हैं। उसमें क्या है, ये अकॉर्डिंग टू विटेकर यूनिसेलुलर जितने थे वो प्रोकारियोट्स उसको किस में रखे थे, ओमोनेरा में रखा गया था, और यूनिसेलुलर यूकारियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया था। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को विटेकर साहब ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किए, उसे रीयूनाइट करके और सबको किस में रख दिए, प्रोटिस्टा में रख दिए। ठीक है। लेकिन हम लोग सेकेंड ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने कार्ल लिनियस साहब ने उसको अमीबा और पैरामीशियम को किस में रखे थे, एनिमेलिया में रखे थे। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखे थे, प्लांटे में रखे थे। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग को आता है क्या पढ़ने को, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान ले। उसे डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हम लोग जान के रखते हैं। उसके बाद हम लोग मोनेरा को देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 डोमेन, बेटा 3 डोमेन में क्या क्या था, आर्किया, प्रोकारिया और यूकारिया। क्या क्या था, आर्किया, आर्किया, प्रोकारिया एंड यूकारिया। ठीक है, आर्किया में देखो, हम तुम लोग को लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाए थे डोमेन क्या होता है, किंगडम के ऊपर। ठीक है, हायरार्की में किंगडम तक ऐसे सब मतलब बुक्स में दिया हुआ है। डोमेन क्या है, किंगडम के ऊपर जो होता है उसे डोमेन बोलते हैं। मतलब डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं। ठीक है, तो ये आर्किया जो था ये किंग, इसके अंदर में कौन किंगडम, आर्की बैक्टीरिया। क्या आया, आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया। अच्छा, प्रोकारियोट्स के अंदर क्या आया, इसके अंदर बेटा मोनेरा आया, जिसको हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। अच्छा, यूकारिया, यूकारिया के अंदर 4 आए। यूकारिया के अंदर 4 किंगडम को रखा गया। कौन कौन, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया। इसके अंदर में 4 आया। कौन कौन, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एक एनिमल। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल किंगडम कितने हुए, टोटल 6 किंगडम हुए। ठीक है, और 3 डोमेन के अंदर 6 किंगडम, मतलब टोटल कितने किंगडम हुए, टोटल 6 किंगडम हुए। और डोमेन कितने हुए, 3। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसमें से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है।
लेकिन फिर भी पढ़ना है, जान करके रखिए, अगर बाई चांस क्वेश्चन आया तो आप लोग बता दीजिएगा। अब हम लोग को शुरू होता है न्यू टॉपिक्स एक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। चलते किंगडम मोनेरा में। बेटा ये हार्ड कोई चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली भी चीज़ नहीं है। बस इसको जितना हम करा दे रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए, उसी से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोग कर पाइएगा एकदम। एनसीईआरटी का मतलब पूरा एग्जिस्ट है, लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, और वही मेरा लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग किंगडम मोनेरा में क्या चीज जान लेंगे कि किंगडम मोनेरा में एक बैक्टीरिया जो सोल मेंबर है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें मोनेरा में? बैक्टीरिया को, जिसको एनसीईआरटी ने सोल मेंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के हम लोग सेल स्ट्रक्चर में जो चैप्टर में प्रोकैरियोट्स के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, ऐसे तुम लोग को हम बता दें कि इसका मेन फीचर क्या होता है कि न्यूक्लियस, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, और ऑर्गेनेलिज के नाम पर मेम्ब्रेनलेस एक ऑर्गेनेलिज होता है। वो कौन होता है बेटा? राइबोसोम्स होता है। कौन होता है? राइबोसोम्स होता है। और ये राइबोसोम 70S टाइप का होता है। इसका ये स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, एक और चीज इसमें, जिस तरह से यूकारियोट्स में डीएनए पैक्ट होता है हिस्टोन और प्रोटीन का, लेकिन इसके पास हिस्टोन और प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कभी कभार क्वेश्चन उससे पूछता भी है, यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं वह गोल गोल ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घूमते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, जिसको साइक्लोसिस भी कहते हैं। क्या है ये? साइक्लोसिस भी इसे बोला जाता है। तो इसमें ये चीज है। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया क्या है बेटा? मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जो इस किंगडम का मतलब मेन ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बारे में हम लोग और क्या देखेंगे कि ये कहाँ पर पाया जाता है? तो बैक्टीरिया तो सब जगह पाया जाता है। ये ऐसा है कि सभी जगह, मतलब हॉट डेजर्ट में भी पाया जाता है, उसके बाद सी में भी पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, हमारे हाथ में भी पाया जाता है, शर्ट में भी प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया, बोर्ड में भी होगा, तुम्हारे पास भी बैक्टीरिया होगा। तो मैं बैक्टीरिया एबंडेंट इन नेचर, मतलब मोस्टली सब जगह, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो इसके साथ साथ बैक्टीरिया के कुछ हम लोग टाइप भी समझ लें। स्ट्रक्चर के हिसाब से बैक्टीरिया के कुछ टाइप होते हैं। वो बैक्टीरिया का
टाइप होता है ऑन बेसिस ऑफ शेप। शेप के हिसाब से बैक्टीरिया के कुछ टाइप हैं जिसको हम बता रहे हैं। पहला जो होता है वो स्फेरिकल टाइप का होता है बैक्टीरिया। कौन होता है बेटा? स्फेरिकल टाइप का, जिसको हम लोग देखो ये इस तरह का, मतलब गोल 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 गोल, ये इस तरह का जो होता है इसको हम लोग, ये स्फेरिकल टाइप का होता है, स्फेरिकल टाइप, जिसको कोकाई बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल, दैट मीन फ्लैजिला इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। फ्लैजिला अब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप जो होता है बैक्टीरिया का, रॉड शेपेड। दूसरा टाइप किस तरह का होगा बेटा? इस टाइप का। इसको हम लोग बोलते हैं रॉड शेप। क्या बोलते हैं? रॉड शेप। इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बैसिली। बैसिली, इसको क्या बोलते हैं? बैसिली बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली सब जगह पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट होता है। इसमें फ्लैजिला जो होता है, ये फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला में भी अब्सेंट और प्रेजेंट, मतलब अब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा होता है स्पाइरल। तीसरा क्या होता है बेटा? स्पाइरल शेप। इसको हम बोलते हैं बेटा स्पाइरल स्पाइरल शेप। ठीक है, इसको स्पाइरिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरिला। स्पाइरिला बैक्टीरिया। ठीक है, इसका फ्लैजिला, इसमें भी फ्लैजिला में भी अब्सेंट और प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फ्लैजिला अब्सेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं। और एक होता है कॉमासेप्ट बैक्टीरिया। चौथा नंबर क्या होता है बेटा? कॉमासेप्ट बैक्टीरिया। ये इस तरह का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमासेप्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये कॉमासेप्ट बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो। तो इस तरह से है। अब हम लोग आएंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे। इसको आप लोग देख लीजिए। हाँ बेटा, तो हम लोग टाइप्स देखने के बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स देखते हैं। इसके सबसे पहले इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर जस्ट इसमें जानना है, स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने के लिए आएगा नहीं। और ऐसे भी बता दे बेटा तुम लोग को, डायग्राम खींचने में हम थोड़ा कितना पक्के हैं ये तो डायग्राम ही बता रहा होगा। तो इसलिए इसको इग्नोर थोड़ा आप लोग कीजिएगा, और जस्ट समझाने के लिए हम रफली इसको खींचे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, इसका ये जो आउटर कवर है ये सेल वॉल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसके इनर वाले को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद हम लोग
ये अंदर में जो एक सर्कुलर ये डीएनए का बना हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं। क्या है ये? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है डीएनए। इसमें कोई हिस्टोन या प्रोटीन हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटाफोर्स। और एक इसमें होता है ऑटो रिस्पायरेटरी प्लाज्मेट्स, जो कि किसी किसी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं और किसी किसी में ये अब्सेंट होते हैं। अच्छा, एक इसमें ये एक बीच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको स्प्रीला बोलते हैं। ये जो मेसोजोम्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेसोजोम्स, ठीक है। ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है ये। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, क्रोमेटाफोर में बी प्रेजेंट ओनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये क्रोमेटाफोर जो होता है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मेसोजोम्स जो होते हैं, मेसोजोम्स जो डिश लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसका मेनली क्या काम है? तो जिस तरह से यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, उसी तरह से ये इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ इट आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी काम करता है, हेल्प करता है। और इट आल्सो हेल्प इन बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन में भी हेल्प करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, उसमें एक और चीज हम लोग देखते हैं, ये पिल्ली, ये आउटवर्ड प्रोजेक्शन है सेल वॉल का, जो सब बैक्टीरिया में किसी किसी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है और किसी किसी बैक्टीरिया में ये अब्सेंट होता है, ठीक है। Which mold in conjugation mainly. Some comb-like structure found on the cell wall of the prokaryotes, that is called fimbriae. It help in adhesion. ये किस में काम करते हैं? एडहेशन, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल का सबसे आउटर मोस्ट एक कवर होता है जो स्लिमी होता है, स्लिमी इन नेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोकैलिक्स। ये स्लिमी होता है, ठीक है। इफ इन लूज फॉर्म, तो इसमें विशेष कुछ नहीं है, इतना जान लेने से ही ये एनफ है। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अगला जो स्लाइड क्या होगा हम लोगों का? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, कितने टाइप का होते हैं, उसके बारे में। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, तो हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया इसमें, ठीक है। तो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कितने तरह से होता है? यहाँ पर हेट्रोट्रोफिक, दूसरा जो होता है फोटोसिंथेटिक, तीसरा कीमोसिंथेटिक, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक
जो होता है मोस्टली बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक ही होता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक में किस तरह का न्यूट्रिशन होगा? पैरासाइटिक होगा, सेप्रोफाइटिक होगा और सिम्बायोटिक होगा। हेट्रोट्रॉपिक में बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन 3 तरह से हो सकता है। कौन कौन हो सकता है बेटा? पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक, जिसमें ज्यादातर सेप्रोफाइटिक, मतलब सबसे ज्यादा तो ये तीनों में हेट्रोट्रॉपिक होता है, और हेट्रोट्रॉपिक के ये तीनों में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब क्या हुआ? फोटो मतलब लाइट, मतलब इसमें क्या होता है, हम सेल ये प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चर बताया उसमें क्रोमैटाफोर्स बताया, क्रोमैटाफोर। अच्छा, उसमें 2 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के 2 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसको एक बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियोप्रोप्यूरिन। बैक्टीरियोविरिडिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रीन कलर के लिए। बैक्टीरियोविरिडिन ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरियोप्रोप्यूरिन पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह के इसमें क्या होता है कि यहां पर H2O के जगह पर किस चीज का यूज होता है? H2S का यूज होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब आता है कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो है उसको भी फोटोसिंथेटिक ये बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फोटो लिथोट्रोप और फोटो ऑर्गेनोट्रोप। जो स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दोनों को डिस्कस करते हैं। अब तो हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ये बैक्टीरिया में फोटो लिथोट्रोप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। फोटो लिथोट्रोप्स जो है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर का सोर्स क्या है? वो H2S है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक जो होता है वो सल्फर का यूज होता है। इसके आधार पर, इसके बेसिस पर ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम को बोला जाता है, उसके एग्जाम्पल याद रखना, क्लोरोबियम है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल एक थायोस्प्रेलियम है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डोनर सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक होता है, और उसमें क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसके भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जिसे क्लोरोनेमा, ये बहुत ही प्रचलित नाम है, और क्लोरोप्लेक्सस, ये दोनों क्या है? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया की एग्जाम्पल क्या है? रोडोस्पेरेलियम और रोडोस्यूडोमोनास, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। बेटा इसको याद रखना, ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है, ठीक है, रोडोस्पेरेलियम और रोडोस्यूडोमोनास, ये नाइट्रोजन फिक्सर है। ये आप लोगों से नीट में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग अच्छा से
याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग का आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या आता है बेटा? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, वो बहुत छोटा चीज है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है? ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वह अपना फूड किससे प्रिपेयर करता है बेटा? विथ हेल्प ऑफ केमिकल। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट्स with help of chemical energy and release by oxidation of inorganic compound. ओके, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का केमिकल सोर्स जो होता है वो मेनली क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। उसके आधार पर उस तरह से हम लोग देखते हैं अलग अलग कौन कौन बैक्टीरिया होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बैक्टीरिया, जिसको हाइड्रोजिनोमोनास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बैक्टीरिया को हाइड्रोजिनोमोनास, ठीक है, यह हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। इसके बाद आता है सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ये देख लो बेटा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। उसके बाद आता है हम लोग का सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया जिसको थायोबैसिलस, क्या है वो? थियोबैसिलस, ठीक है, ये थियोबैसिलस जिसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके बाद आता है आयरन बैक्टीरिया, फिरोबैसिलस। आयरन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? आयरन बैक्टीरिया को फिरोबैसिलस, फिरोबैसिलस, ठीक है। और कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्रेट में और नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करते हैं। जैसे कौन कौन है? निट्रोजोमोनास, निट्रोबैक्टर, कौन कौन? निट्रोजोमोनास, निट्रोबैक्टर और निट्रोबैक्टर और निट्रोसिस्ट, अच्छा, उसके बाद निट्रोबैक्टस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये बैक्टीरिया का नाम देकर। ये सबको क्या बोलते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसमें याद रखने वाली यही सब चीज है, ठीक है। जितने सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आया? इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का और होता है, ठीक है, जो मूल क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। देख लो बेटा, बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये हम लोग का इस टॉपिक का मोनेरा जो है वो अब बस छोटा सा और चीज रह गया है, उसे हम देख लेते हैं। आज इस पार्ट में हम केवल मोनेरा कराएंगे। हम तुम लोग को छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए करा रहे हैं कि तुम लोग की कंटिन्यूटी और एक्साइटमेंट बनी रहे।
और बहुत ये चैप्टर हार्ड, कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है बायोलॉजी का, और हार्ड ना लगे। जब छोटे छोटे पार्ट्स में रहेंगे तुम लोग छोटे छोटे करके आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। समय से पहले सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और ये मेनली उन बच्चों के लिए हैं जो अभी क्लास 11 में स्टडी कर रहे हैं, ये बेसिक रूप से, ठीक है। और जो क्लास 12 में है, जिनको रिवीजन करना है, वो उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। वो रिवीजन इस वीडियो से अपना नीट के लिए कर सकते हैं। इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा। तुम लोग पीछे का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देखना, इसमें से बहुत कुछ जो है वो चला आएगा। तो हम क्या बोले बेटा, ऑन बेसिस पर आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो पहला क्या है, आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया बेटा लिखा हुआ समझ में आ रहा है ना ठीक से? धुंधला तो कहीं नहीं ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोर्ड भी कुछ गंदा जैसा लग रहा है, इसको साफा करना पड़ेगा कपड़ा से, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया में कोई इवोल्यूशनरी चेंजिंग नहीं हुआ, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। आर्के बैक्टीरिया में कोई इवोल्यूशनरी चेंजिंग नहीं आया, मतलब जैसा ये आया वैसा ही अभी भी है, ठीक है। तो इसमें नो इवोल्यूशनरी चेंजिंग, मतलब ये लिविंग फॉसिल्स हैं। जैसे इसके अंदर आते हैं मिथाइनोजेंस। क्या आते हैं बेटा, मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया। तो मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया कहां पर मिलता है, मार्सी एरिया, दलदली क्षेत्र, ठीक है, पैडी फील्ड में, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन रूमिनेंट ऑफ कैटल। एग्जाम्पल जैसे वो काऊ हुआ, वो फैलो हुआ, ये ऑब्लिगेटरी एनारोब्स है, और इट आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ एनिमल। मतलब गोबर जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, गाय के गोबर में। उसके बाद होता है हैलोफिल्स। हैलोफिल्स मतलब हैलोफिल्स, हैलोफिल्स, हैलोफिल्स में ये फाउंड इन हाई साल्टीज एरिया, obligate anaerobes, and also facultative anaerobes। फैकुल्टेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जनरली एरोबिक बट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। फैकुल्टेटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, जनरली एरोबिक बट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। उसके बाद हैलोफिल्स के बाद आता है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। This type of bacteria generally found in hot spring area, high acidic कंडीशन। जहां जब हाई एसिडिक कंडीशन होगा तो वहां का पीएच क्या होगा, लो होगा, ठीक है। ये भी फैकुल्टेटिव एनारोब्स है, ठीक है। अब थोड़ा देख ले बेटा कि ये सॉरी थोड़ा सा हम बताना भूल गए तुम लोग को। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो स्यूडोम्यूरियम होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मोनोलिपिड का बना हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, मोनोलिपिड का बना होता है। इसके बाद आता है आर्की बैक्टीरिया के बाद आता है हम लोग का दूसरा यू बैक्टीरिया।
आर्की बैक्टीरिया के बाद आता है क्या बेटा? दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो म्यूरियन होता है, ठीक है, या म्यूरामिक एसिड का बना होता है। सेल वॉल क्या होता है? या और म्यूरामिक एसिड का बना होता है, ठीक है। और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह बाइलिपिड लेयर का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? बाइलिपिड लेयर का बना होता है, लेयर का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर का बना होता है यू बैक्टीरिया में। अच्छा, और ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों टाइप का होते हैं। यू बैक्टीरिया में दो तरह का आता है, एक साइनोबैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा। क्या क्या होता है इसमें? साइनोबैक्टीरिया, इसमें दो तरह का होता है, साइनो बैक्टीरिया और एक होता है बेटा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा टाइम देख रहे थे बेटा, थोड़ा रात को 1:11 हो रही है, हम तुम लोग की क्लास ले रहे हैं, तो तुम लोग अब समझ सकते हो कि टाइम का थोड़ा सा मतलब कितना शॉर्टेस्ट है। हॉस्पिटल क्लिनिक अटेंड करने के बाद तुम लोग को हम रात में लेक्चर तैयार करते हैं, और लेक्चर तैयार करने के बाद रात में ही हम क्लास लेना पड़ता है मुझे बेटा, सुबह में तो टाइम मिलता नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए। अच्छा, चलते हैं, देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वह रिजिड होता है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। और सेल वॉल इसका क्या होता है? रिजिड होता है। सेल वॉल जो होता है सराउंडेड बाय जेलेटेनियस म्यूसिलेजिनस ये होता है। और इसका फ्लैजिला जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस टाइप का, और फोटोसिंथेटिक। ये फ्रेश वाटर में और टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक गैस वैक्यूल्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्यूडो वैक्यूल। क्या बोलते हैं? स्यूडो वैक्यूल, जो उसे बॉयंसी देता है। और इसमें फोटोसिंथेटिक के रूप में क्रोमैटोफोर होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसमें होता है, ठीक है। और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वह ये क्लोरोफिल ए और फाइलोइन बोलकर ये होता है। साइनोबैक्टीरिया में बस इतना जानना है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं साइनोबैक्टीरिया में।
आज की क्लास यहाँ पर हम बेटा रुकते हैं। अगला क्लास में फिर हम तुम लोगों से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसमें अगर कुछ छूटा है, ये माइक्रोप्लाज्म हम अगले क्लास में करा देंगे। थोड़ा सा कुछ ह्यूमन का जो इमरजेंसी होता है ना, वो महसूस हो रही है, इसलिए क्लास को यहाँ पर रखते हैं। तो बेटा आज का जो हम लोग का ये पार्ट 2 था, जिसको हम लोग शुरू किए थे मोनेरा का, ये यहाँ पर इसको हम स्टॉप करते हैं। तो थोड़ा सा काइंडली तुम लोग इसे शेयर करो अपने दोस्तों में और सपोर्ट करो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जोड़ो। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात, डीपीपी जो चैप्टर के हम लास्ट में देंगे बेटा तुम लोगों को, जिसमें 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन उसमें लेते हैं, और जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसी का ही हम लोग का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हम डीपीपी देंगे, लेकिन चैप्टर के लास्ट। तो आप लोग इत्मीनान से, अच्छे से, पूरे जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।